जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूमैक्स एजुकेशन में। सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सारे दोस्त बताएंगे कि सबके क्या हाल चाल है और आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। तो बच्चों, आज अपनी कैलेंडर की एक आखिरी क्लास है जिसमें आज अपन कैलेंडर चैप्टर अपना कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी तक अपन ने 7 टाइप पढ़ ली है कैलेंडर की। आज एक आखिरी टाइप बची है आपकी 8वीं टाइप, जिसमें अपन एक विविध पार्ट यानी मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, यानी मेन जो टाइप थी वो मैं आपको करा चुका हूं। फिर भी कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सर इनको हम कैसे करेंगे। तो वो सारे जो क्वेश्चन है, कुछ जिनकी कोई टाइप नहीं बन सकती, यानी गिनती के एक एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं बिखरे पड़े रहते हैं, उनको उठा के हमने एक अलग टाइप बना दी है। ठीक है, तो एक बार पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, अगर पीछे की चीजें देखें तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि सबसे पहले देखो, अपन ने कैलेंडर जो चैप्टर शुरू किया था, उसमें अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कैलेंडर अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक में 365 दिन होते हैं और एक में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं अपने। ठीक है, इसको कौन सा बोलते हैं, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, और इसको किसका बोलते हैं, एक लीप ईयर का कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इनकी जांच कैसे करेंगे कि अगर मान लो मैं 4 का भाग दूं, पूरा भाग चला जाए, यानी रिमाइंडर कितना बच जाए, 0, तो कैसा है, लीप ईयर है। अगर मैं 4 का भाग दूं और भाग पूरा ना जाए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ शेष बचे, यानी कुछ ना कुछ शेष फल आपका बचे, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। इसके बाद अपन ने देखा था, फिर कितने का भाग देके देखे कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, उसको 400 का भाग देके चेक करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो लीप वर्ष है, और 400 का भाग देने पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, यानी 0 के अलावा कुछ और बचता है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। शताब्दी वर्ष की जांच के लिए क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। ठीक है, इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने पहली टाइप पढ़ी थी। पहली टाइप में अपन ने क्या देखा था कि भाई लीप वर्षों की गणना कैसे करते हैं, वो चीज सीखी थी। उसके बाद अपन आए थे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने वालों पे, यानी जहां अपन क्या करते थे, सप्ताह के दिन, मतलब दिनों से सप्ताह बनाते थे। दिनों से क्या बनाते थे, सप्ताह बनाते थे। तो जहां दिनों से सप्ताह बनाने वाली आपकी बात आती थी ना, तो वहां पर विषम दिन निकालते थे, यानी जितने सप्ताह बनते थे, उन सप्ताह बनने के बाद जो दिन एक्स्ट्रा बच जाते थे, यानी जो अतिरिक्त दिन बचते थे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। ओड डेज बोलते हैं। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट अपना किस चीज पे चला था, यानी पूरा का पूरा चैप्टर अपना है वो इसी ओड डेज पे टिका हुआ है। यानी कि सारे हर एक टाइप पे मैंने क्या किया है, आप लोगों से ओड डेज निकलवाए हैं, और ओड डेज निकालने के बाद आप लोगों ने क्या किया है, आंसर दिया है हर टाइप का। ठीक है, फिर आए थे अपन तीसरी टाइप पे। किस पे आए थे, तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप में अपन ने क्या सीखा था, तीसरी टाइप पे अपन ने 3 केस पढ़े थे। संदर्भ कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था, उसमें अपन ने 3 केस पढ़े थे। पहले केस में अपना क्या था, पहले केस में आपका था कि जब दिन और माह तो क्या हो, समान हो, और वर्ष अलग अलग हो, तो वहां अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई आगे वाला दिन या पीछे वाला दिन क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज अपने केस 2 में क्या पढ़ा था, जब वर्ष तो समान हो और दिन माह क्या हो, अलग अलग हो। दिन और माह क्या हो, अलग अलग हो, ये चीज देखी थी। ठीक है, फिर अपन आए थे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में क्या था अपना, यानी तीनों ही चीजें अलग अलग थी, यानी कि मैं केस फर्स्ट और केस सेकंड इन दोनों को मिला देता हूं तो आपका केस थर्ड बन जाता है। केस थर्ड बन जाता है, बताओ बनता है कि नहीं बनता। यानी केस फर्स्ट से जो आपका विषम दिन निकल आएगा उसको ले लेंगे, केस सेकंड से जो निकल के आएगा उसको ले लेंगे, बाद में उन दोनों को जोड़ देकर देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट, यानी फाइनल मेरा रिजल्ट क्या निकल के आता है, उसी को फिर विषम दिन लेंगे और वो आगे या पीछे जाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे या पीछे जाने का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या को जोड़ देंगे और पीछे जा रहे हैं तो घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद अपन ने एक सिंगल डेट वाला क्वेश्चन निकालना सीखा था। उसके लिए मैंने एक अलग तरीका बताया था, आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसके बाद अपने यानी 4 टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी। 5वीं टाइप पे अपन ने क्या सीखा था, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। क्या सीखा था, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कोई भी कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद दोबारा वापस आ सकता है, ये मैंने बताया था।
तो उसमें अपन ने क्या देखा था, कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाले में अपन ने देखा था कि भाई कोई साधारण वर्ष है वो अगर किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो वो 6 साल बाद दोबारा आएगा। बाकी के जो 6 साधारण वर्ष बच गए वो कितने साल बाद आएंगे, 11 साल बाद आएंगे। और एक जो लीप वर्ष है वो कब आता है, 28 साल बाद आता है। कितनी साल बाद आता है, 28 साल बाद आता है। इतनी चीजें अपन ने देखी थी, ठीक है। उससे अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूं तो मैंने क्या बताया था कि ये ट्रिक आपकी तभी काम करती है, ये ट्रिक आपकी तभी काम करती है जब अपन एक उसी शताब्दी वर्ष में चलते रहें या फिर एक ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करें जो लीप शताब्दी वर्ष हो, वही काम करती है। अन्यथा आपकी ट्रिक क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो जहां ट्रिक काम नहीं आती वहां अपन क्या करते थे, ओड डेज के बेस पे देखते थे कि भाई कौन कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा। ओड डेज के बेस के मतलब कि जिन 2 वर्षों के मध्य अगर आपका ओड डेज, आपका विषम दिन कितना आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैलेंडर उन दोनों वर्षों का समान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन जी जो 7वीं टाइप आई थी, 7वीं टाइप यानी छठी टाइप आई थी, 5 होगी, छठी टाइप आई थी, उसमें अपन ने सीखा था कि कोई भी दिन है ना, कोई वार है, कोई दिन है, वो किसी साल में कितनी बार आता है या किसी महीने में कितनी बार आता है। ठीक है। तो साल में तो या तो 52 बार आएगा या 53 बार आएगा। यानी 1 तारीख को कोई नॉर्मल ईयर है तो 1 तारीख को जो दिन है वो तो 53 बार आएगा, बाकी के सारे 52 बार आएंगे। लीप ईयर है तो 1 और 2 तारीख को जो दिन है वो 53 बार आएंगे, बाकी के सारे 52 बार आएंगे। ठीक है। उसके अलावा बात करूं तो उसके अलावा अपना क्या है, उसके अलावा था अपना महीनों वाला, यानी प्रत्येक महीने में 28 दिन तो होते ही होते हैं कम से कम। तो यानी कोई भी दिन है 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है। कोई 28 का दिन है तो 28 का मतलब 4 बार ही आएंगे सारे के सारे दिन। कोई महीना 29 दिन का है तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला दिन है वो तो 5 बार आएगा, बाकी के सारे 4 बार आएगा। कोई महीना 30 दिन का है तो शुरू के 2 दिन है वो तो 5 बार आएंगे, बाकी के 4 बार आएंगे। कोई महीना 31 दिन का है तो जो शुरू के 3 दिन है वो तो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, बाकी के सारे 4 बार आएंगे। ठीक है। इतनी चीज पढ़ी थी। उसके बाद आए थे अपन शताब्दी के प्रथम व आखिरी दिनों पे। किस पे आए थे, शताब्दी के प्रथम व आखिरी दिनों पे। तो मैंने बताया था कि भाई कौन कौन से हैं आपके, यानी एक सोमवार को छोड़ के, सोमवार को, मंडे को छोड़ के बाकी के जो दिन बच गए, तो जो शताब्दी के बाकी के जो दिन है, यानी जो अंतिम दिन है वो प्रथम नहीं हो सकते, जो प्रथम है वो अंतिम नहीं हो सकते। यानी इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है। अब आता है अपना मिसलेनियस पार्ट। ठीक है। तो मिसलेनियस पार्ट में देखो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये लो, 56 क्वेश्चन इस चैप्टर के अपन बना चुके हैं। आज 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्म 14 और 18 जून के बीच है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो। ठीक है। यानी दोनों ने अपनी अलग अलग राय बताई है। वो कह रहा है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में पिताजी का जन्मदिन आता है, उसका भाई कहता है नहीं इसके और इसके बीच में आएगा। तो एक जन्मदिन तो एक ही दिन आएगा, ये तो है नहीं उसने कुछ और बता दिया, उसने कुछ, तो अपने को वो डेट बतानी है कि भाई उसका जन्मदिन कब आएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तब अपने को क्या कर रहा है, जो 2 व्यक्ति है या 3 भी हो सकते हैं, तो अगर दोनों व्यक्ति जो जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उनको लिखना है। ठीक है। तो देखो हरि, अगर मैं हरि की बात करूं तो देखो हरि क्या कह रहा है, हरि कह रहा है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में आता है। यानी 13 और 16 के बीच में, मतलब कह सकता हूं कि 13 के बाद और 16 से पहले आएगा। तो हरि तो कह रहा है कि भाई या तो 14 तारीख को आएगा पिताजी का जन्मदिन या 15 तारीख को आएगा, 14 को आएगा या फिर 15 को आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करो जो उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है, उसकी जो सिस्टर है वो क्या कह रही है, उसकी सिस्टर कह रही है कि पिताजी का जन्मदिन है वो 14 और 18 के जून के बीच में आता है, 14 और 18 जून के बीच में आता है। तो 14 और 18 के बीच में आता है तो कह सकता हूं कि 14 के बाद में तो क्या आएगा, यानी 14 के बाद में 18 से पहले वो कह रहा है कि या तो 15 को आएगा या 16 को आएगा या फिर 17 को आएगा, ये कह रहा है। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अपने को करना क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट में, ये तो 14 और 15 डेट बता रही है, ये 15 और 16 17 बता रहा है। ठीक है। यानी इन 3 में से एक दिन, ये कह रहा है कि इन 2 में से एक दिन आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना वही अपना आंसर हो जाए। तो दोनों में कॉमन अपना क्या है, 15 कॉमन है। क्या कॉमन है, 15 है। तो उसके पिताजी का जन्मदिन मैं कह सकता हूं क्या, उसके पिताजी का जन्मदिन कब आ जाएगा, 15 जून को हो जाएगा। कब हो जाएगा, 15 जून को हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपन क्या करेंगे, कॉमन डेट उठा लेंगे। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है ना वो डेट से रिलेटेड भी आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके जो दिन होते हैं ना उन दिन से भी रिलेटेड आ सकता है वो।
ठीक है, चलें आगे, आगे बात करें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आगे 58 नंबर क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर आपका है 58। बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 58 का देखो, लगाओ दिमाग एक बार। आया आंसर? किस किस का आंसर आ गया? चलो देखो क्या कह रहा है कि आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, आभा क्या कह रही है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से तो पहले लेकिन सोमवार के बाद है। यानी आभा क्या कह रही है कि आभा कह रही है कि उसकी जो माता जी है, उसकी जो मम्मी है, उसका जन्मदिन कब है? शुक्रवार से तो पहले और सोमवार के बाद है। सोमवार के बाद का मतलब मैं कह सकता हूं क्या, या तो मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को हो सकता है, ट्यूसडे के बाद यदि वेडनेसडे को हो सकता है, या फिर थर्सडे को हो सकता है। थर्सडे के बाद क्या आएगा आपका? फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे से पहले बता रहा है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका भाई है अभय। अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले है। जो अभय है, जो अभय है वो क्या कह रहा है कि उसकी माता जी का जन्मदिन कब है? बुधवार के बाद, यानी इस वेडनेसडे के बाद, यानी कि थर्सडे के बाद आपका क्या आ जाएगा? फ्राइडे, और सैटरडे से पहले है, और सैटरडे से पहले है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका? थर्सडे आ गया। थर्सडे आ गया तो मैं कह सकता हूं क्या, उसका जो जन्मदिन आ जाएगा वो कब आ जाएगा? थर्सडे को ही आ जाएगा। यानी उसकी माता जी का जन्मदिन कब है? थर्सडे को है। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। लो साइड हो जाता हूं, देख लो अच्छे से। आई इतनी चीज समझ में? चले आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो टाइपें हैं वो उनको मैंने इकट्ठा करके एक अलग ही टाइप बना दिया है, मिसलेनियस वाला पार्ट, ठीक है। आ जाओ आगे। ये लो अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको टाइप अपने कौन सी पढ़ी थी? कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाली, कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाली टाइप पढ़ी थी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसको इस चीज से रिलेटेड कर रहे हैं कि भाई जो ये क्वेश्चन है कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाला है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कि कह रहा है कि नेहा अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी। तो देखो इसमें कुछ बच्चों ने क्या होगा, सर 2004 क्या है? 2004 एक लीप ईयर है। अगर मैं इसमें से 28 जोड़ दूं तो कह सकता हूं कि 2032 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 2032 सर ऑप्शन में है ही नहीं, 2032 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो देखो 2032 का मतलब ये है कि अपने को पूरा जो कैलेंडर है ना 2004 का जो पूरा कैलेंडर है, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अपने को सेम नहीं करना। अपने को तो एक दिन सेम चाहिए, सिर्फ एक दिन। वो एक दिन तो कभी भी आ जाएगा, क्या पता अगले ही साल आ जाए, क्या पता अगले ही साल आ जाए। एक दिन तो चाहिए, बाकी दिनों से अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो उस एक दिन चाहिए, उस एक दिन को ही रविवार होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहां काम नहीं करेगी, ये लॉजिक यहाँ देखो, आंसर तो यहां भी आ जाएगा लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 6 मार्च 2004, 6 मार्च 2004 का दिन है। तो इस चीज को क्या करेंगे अपन, एक एक ऑप्शन उठाएंगे, एक एक क्या उठाएंगे? ऑप्शन उठाएंगे। 6 मार्च 2004 को क्या है आपका? रविवार है, यानी कि संडे है, आपका संडे है। तो एक एक ऑप्शन उठाएंगे, जिस भी ऑप्शन के साथ आपके ऑड डेज कितने आ जाए? 0 आ जाए, वही दो कैलेंडर क्या हो जाए? वही 2 दिन क्या, मतलब उसी दिन से क्या हो जाएगा आपका? समान हो जाएगा, यानी उसी साल से आपका दिन है वो समान हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी अपने को संडे चाहिए। तो देखो अगर मैं 2009 उठाता हूं, 2009 उठाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अपने को क्या डेट चाहिए? 6 मार्च 2009 को भी क्या आना चाहिए? संडे आना चाहिए। और ये संडे कब आएगा? जब ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। कितने आएगी? 0 आएगी। तो मैं कह सकता हूं क्या, इसको सोल्व करूंगा कैसे? बताओ 4 से 9 तक मैं कह सकता हूं कितने हो गए टोटल आपके? 5 साल हो गए, टोटल साल 5 हो गए। इसमें बीच में लीप ईयर कितने आए? देखो लीप ईयर एक क्या है? 2008,
तो मैंने एक जोड़ दिया, 5 और 1 6 हो गए, 6 के विषम दिन 6 ही होते हैं। तो बताओ 6 0 आया, नहीं आया, तो यानी 2009 आपका आंसर नहीं हो सकता, 2009 आपका आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दो। ठीक है, अब अपन ने उठा के देखा क्या, 2010, ये लो मैंने 2010 लिख दिया। अब 2010 की बात करें, 2010 को भी संडे होना चाहिए, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि आपका देखो आपकी जो डेट और मंथ है वो तो समान हो गए, वर्ष अलग अलग है, तो 4 से 6 तक कह सकता हूं कि टोटल साल कितने हो गए, 6 साल हो गए। बीच में लीप ईयर कितना आया, एक आपका लीप ईयर आया 2008। ठीक है, क्योंकि 2004 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अपन ने शुरुआत कहां से की है, 6 मार्च से की है, 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है, 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है। ठीक है, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 के विषम दिन निकाले तो बताओ कितना निकल के आया, 0 निकल के आया कि नहीं आया। यानी कि इस रविवार में मैं जब 0 जोड़ दूंगा या 0 घटा दूंगा तब आपका रविवार ही तो आएगा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2010 आ जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। आगे के 11 और 12 चेक ही मत करो। ठीक है, अगर देखो 11 उठाते हैं, 11 अगर उठाएंगे तो टोटल साल कितने हो जाएंगे, टोटल साल 7 हो जाएंगे, और एक लीप पर 8 हो जाएगा, 8 का विषम दिन 1 आ जाएगा, 0 नहीं आया, गलत। ठीक है, 2012 उठाते हैं तो देखो टोटल साल कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, और यहाँ लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि 8 और 12, तो 8 और 2 10, 10 के विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। अपने को विषम दिन कितने चाहिए, 0 चाहिए। कितने विषम दिन चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, चले आगे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका अपने को एक दिन सेम करना होता है, अपने को पूरा कैलेंडर सेम नहीं करना होता है। अगर पूरे कैलेंडर सेम करने की बात आती है तब अपन वो ट्रिक लगाएंगे कि 6 जोड़ना है कि 11 जोड़ना है कि 28 जोड़ना है। ठीक है, अगर एक दिन की बात आती है तो ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे। रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, तो बताओ इसका आंसर आपका क्या आएगा, फटाफट से बताओ, लगाओ दिमाग। कह रहा कि आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले वहां पहुंच गई थी। ठीक है, आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा, देखो जो सुमन थी एक लड़की थी, वो इस दिन को यानी इस दिन को मान लो वो पहुंचने वाली थी आगरा। ठीक है, लेकिन वो पहुंचने से क्या कह रही कि आगरा निश्चित समय से 4 दिन पहले वहां पहुंच गई। कितने दिन पहले, या मैं लिख देता हूं 4 दिन पहले। वहां ये यहां पहुंच गई 4 दिन पहले, 4 दिन पहले पहुंच गई, यानी इस डेट को पहुंचना था लेकिन वो 4 दिन पहले ही पहुंच गई। पहुंचने के बाद वो क्या कह रही कि आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले वहां पहुंच गई थी। राकेश वहां पर निश्चित समय से 5 दिन बाद पहुंचा, यानी राकेश को मान लो इस दिन पहुंचना था लेकिन वो पहुंचा कब, 5 दिन बाद। कब पहुंच गया, 5 दिन बाद पहुंचा, 5 दिन बाद पहुंच गया। ठीक है, 5 दिन बाद पहुंचा, कह रहा है कि यदि सुमन आगरा रविवार को पहुंचती, सुमन कब पहुंची, रविवार को पहुंची, तो देखो इस दिन पहुंचना चाहिए था लेकिन सुमन पहुंची कब, रविवार को पहुंची, यानी इस दिन रविवार को पहुंच गई। ठीक है, तो कह रहा है कि राकेश वहां किस दिन पहुंचा, राकेश किस दिन पहुंचा। आप देखो 2 तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूं। देखो रविवार है, ये रविवार को पहुंच गई 4 दिन पहले, यानी 4 दिन बाद ये यहां पहुंचनी चाहिए थी। तो रविवार में जब मैंने 4 जोड़े आपके, रविवार में जब मैं ये 4 जोड़ दूंगा तो आपको क्या आ जाएगा, रविवार के बाद क्या आया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। क्या आ गया आपका, गुरुवार आ गया। ठीक है, यानी कि उसको गुरुवार को तो पहुंचना था लेकिन वो रविवार को पहुंच गई, तो 4 दिन पहले पहुंच गई। ठीक है, इस गुरुवार के 5 दिन बाद, तो गुरुवार में 5 जोड़ूंगा तो आपका क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि इसके भी 5 दिन बाद प्लस 5 जोड़ दूंगा तो यानी मंगलवार को कौन पहुंचा, आपका राकेश पहुंच गया। कौन पहुंच गया, राकेश पहुंच गया। ठीक है, लेकिन पेपर में अपने को इस तरीके से चीजें नहीं करनी, पेपर में अपने को इस तरीके से चीजें नहीं करनी। तो सर पेपर में कैसे करेंगे, तो देखो अपने पास क्या आ गया, मैं कह सकता हूं कि रविवार में देखो 4 और 5, इसमें मैं 4 जोड़ दूं, इसमें 5 जोड़ दूं, तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए, 4 + 5 कितने हो गए, 9। 9 के जब मैंने ऑड डेज निकाले तो शेषफल आपका कितना आया, 2 आया। तो देखो आगे जा रहे हैं, ये 2 किसका आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है, तो अगर मैं रविवार में 2 जोड़ दूं
रविवार में दो, यानी टोटल जो ये दिन आ रहे हैं ना इन्हीं को जोड़ दो। देखो आज को क्या लेना है, 0 लेना है, ये 4 दिन पहले, ये 5 दिन बाद। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके कि 4 दिन पहले वो दिन था तो आने से 5 दिन बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने। ठीक है, तो रविवार और 2 में 2 जोड़ दूंगा तो कह सकता हूं कि आपका मंगलवार आ जाएगा, यानी कि ट्यूजडे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखो कितनी, ये क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं है, अपन ये चीजें करने की जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन में दिमाग लगा रहा हो। आगरा पहुंचे पे सुमन ने कहा कि वह 4 दिन पहले पहुंच गई, 4 दिन पहले सर ठीक है 4 दिन आ गया। राकेश 5 दिन बाद पहुंच रहे तो 5 और 4 सर 9 हो गए, 9 के विषम दिन सर 2 आ गए। कब पहुंची थी, रविवार को, सर रविवार में 2 जोड़ दो मंगलवार आ जाएगा। बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ी, कहीं पड़ी? ऐसा ही चलेगा। यानी कि मैंने बता रहा हूं ना कि कंप्लीट रीजनिंग, लगभग कंप्लीट तो खैर मैं नहीं कह सकता भाई, कहीं ना कहीं तो पेन यूज होगा, इतना भी आसान नहीं है रीजनिंग जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, तो नहीं लगभग रीजनिंग को इतना इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आप लगभग रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर कर लोगे। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताओ। कह रहा है कि शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, देखो यहां एक कोमा है, इसको देख लेना, यहां कोमा है। ये शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थल पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा आपका, लगाओ दिमाग। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। जिस तरीके से कैलेंडर अपन ने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा है, उसी तरीके से अगला जो भी चैप्टर अपन उठाएंगे उसको भी ऐसे टाइप वाइज, लेवल वाइज और बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे सारी चीजें। तो देखो क्या करें कि शनिवार को आयोजित, यानी एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में पहुंचकर कोई व्यक्ति है वो निर्धारित समय से 2 दिन पहले पहुंच गया। और वो पहुंचा कब, मान लो ये कोई दिन था, इस दिन इसको पहुंचना था, लेकिन ये पहुंच कब गया, 2 दिन पहले। दो दिन पहले कह रहा है ना, देखो ये रहा 2 दिन, निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व भी पहुंच गया। और पहुंचा कब था, देखो शनिवार को वो पहुंचा था, यानी इस दिन जो वार था वो क्या था, शनिवार था। कौन सा वार था, शनिवार था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि मैं बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता, यानी गुरुवार को पहुंचता, आने वाले गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को, देखो आगामी गुरुवार की बात कर रहा है, यानी अगर वो गुरुवार को पहुंचता तो कह रहा है कि कितने दिन का विलंब हो जाता, कितने दिन का विलंब हो जाता। ठीक है, बताओ। देखो शनिवार का है, 2 दिन पहले पहुंच गया तो कह सकता हूं कि यहां आपका कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार में मैं +2 कर दूंगा। शनिवार में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा, शनिवार के बाद क्या है, रविवार और सोमवार। यानी कि जो सम्मेलन था ना वो कब का था, आपका जो सम्मेलन था वो कब का था, वो आपका था सोमवार का। कब का था, सोमवार का। ठीक है, यानी सोमवार को सबको पहुंचना था, ये जो व्यक्ति है ये शनिवार को ही पहुंच गया। ये कह रहा है कि ये फिर से कह रहा है कि अगर मैं गुरुवार को पहुंचता तो मैं कितना लेट हो जाता। तो बताओ सोमवार से गुरुवार जाने के लिए मैं कितना कर दूंगा। सोमवार कितने पे आता है, 1 पे। गुरुवार कितने पे आता है, 4 पे। गुरुवार आपका कितने पे आता है, 4 पे। तो 1 से 4 पे जाने के लिए बताओ कितना हो रहा है, +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कह रहा है कि ये 3 दिन बाद आता है, तो बताओ 3 दिन ही लेट हो जाएगा। यहां से यहां आने के लिए कह सकता हूं क्या 3 दिन क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 डेज आ जाएगा। यानी इनका अंतर ही ले लो, ये प्लस माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसका अंतर ही ले लो आप। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। लो देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो। चलें आगे, ये लो अगला क्वेश्चन। आजकल सभी फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भी, सब किसी का भी। तो फॉर्म में आपसे होता क्या है, वो पूछता है कि भाई आज अपनी ये डेट है और आज के दिन आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, ऐसा पूछता है कि नहीं पूछता। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें काउंट करनी आती है, कितने बच्चे हैं ऐसे,
कह रहा है कि केतन का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तब आपको करना क्या है, क्या करना है, आप लोग करोगे सबसे पहले वो डेट लिखोगे, सबसे पहले वो डेट लिखोगे जिसमें से वो तुलना करवा रहा है कि जिस दिन का वो पूछ रहा है कि भाई इस डेट को वो कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। ठीक है, उसके नीचे लिखोगे उसके जन्म की तारीख। क्या लिखोगे? जन्म की तारीख। तो ये क्वेश्चन कराने के बाद सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, आज से आपकी डेट को निकाल के देखेंगे। आपका जब जन्म हुआ था, आपका जब बर्थ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन आप कितने साल का तो सबको पता है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ईयर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? ईयर। ईयर के बाद आप लिखोगे क्या? मंथ। ठीक है, और मंथ के बाद क्या लिखोगे? डेट या डे। डेट क्या डे ही कह सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि कितने, कौन सा, जो जिसे तुलना करा रखा है कि 10 अगस्त 2020, तो कह सकता हूं 10, ये लो यहां मैंने लिख दिया 10 अगस्त का मतलब कौन सा महीना है आपका? 8वां, और क्या है? 2020, ये लो मैंने लिख दिया 2020। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहा है, उसने पूछा कब था, उसका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1996 को। तो यहां लिखो क्या? 4 सितंबर। सितंबर कौन सा महीना है? 9वां महीना है। और आपका सन कौन सा है? ईयर कौन सा है? 1996 है। कौन सा है? 1996 है। अब इस चीज को सोल्व कर देंगे अपन। अब इस चीज को सोल्व कर देंगे। तो देखो 10 में से मैंने 4 घटाया, इसमें से ये आपको माइनस करने हैं। 10 में से 4 घटाया तो बताओ कितना आया? 6 दिन, 6 आ गया। ये 6 तो क्या है? दिन है। ठीक है, इसको डे ही लिख लो, ये लो। ठीक है, अब 8 में से 9 घटा सकते हो? 8 में से 9 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते, तो एक इधर से कैरी लेना पड़ेगा, आपका हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैंने इधर से कैरी लिया, तो ये क्या है? साल है, ये साल है। यहां से एक कैरी लेके इसको 9 मत कर देना, ये वो वाले आपके जोड़ या घटा नहीं है, 9 मत कर देना। यानी यहां ये क्या है? साल है। यहां से अगर मैं 1 साल उधार लेता हूं, 1 साल उधार लेता हूं, इसका मतलब है कि 12 महीने जा रहे हैं। तो इधर मैं कह सकता हूं कि कितने आ जाएंगे? प्लस 12 हो जाएंगे। तो 12 और 8 आपके कितने हो गए? 20। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 में से जब मैं 9 घटाऊंगा, 20 में से मैं 9 घटाऊंगा, तो कह सकता हूं कि आपका कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहां से एक मैंने उधार ले लिया, तो कह सकता हूं कि यहां आपका 2019 बच गया, यहां आपका 2019 बच गया। अब 2019 में से भी ये घटा दो, 1996, तो 9 में से मैंने 6 घटाया तो कितना आया? 3 आया। 11 में से मैंने 9 घटाया तो कितना आया? 23 आया। तो मैं कह सकता हूं कि आज के दिन वो 23 साल 11 माह और 6 दिन का है। कौन है? केतन। केतन है वो आज के दिन 23 साल 11 माह और 6 दिन का है। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। लो देख लो। तो इस तरीके से पहले अपने को डेट लिखनी है, यानी जो जिस तारीख से वो पूछ रहा है कि इस तारीख को कितने माह कितने दिन का होगा उसको लिखो, उसके नीचे उसकी बर्थ वाली डेट है वो लिखो और फिर घटा दो। सबसे पहले वर्ष लिखेंगे, फिर महीने और फिर दिन। ठीक है, अगर मान लो अपने को यहां भी मान लो अगर इस 4 से छोटा मान लो यहाँ 3 होता, या 3 होता, तो अब इधर से कैरी लेते, इधर से हासिल लेते, तब क्या करते? ये चेक करते कि ये जो महीना है ना ये कितने दिन का है। अगर 28 दिन का महीना होते तो 28 दिन जाता, 29 दिन का महीना होता तो 29 दिन जाते, 30 दिन का महीना होता 30 दिन जाते, और 31 दिन का महीना होता 31 दिन जाते। ठीक है, इस तरीके से दिन उठाने थे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे है, ये बना के देखो आप लोग। ये लो, अच्छा इसको ऑप्शन इधर है, लो हम इधर हो जाएंगे। कह रहा है कि गौरी का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन की होगी? बताओ फटाफट से। बताओ फटाफट। कर दोगे ना सब सोल? देखो क्या कह रहा है कि गौरी का जन्म 10 अक्टूबर, पूछ कर रहा है 5 जुलाई 2020 का। तो देखो 5 लिखा मैंने, सबसे पहले मैंने लिखा क्या? 5 जुलाई।
5 जुलाई आपका कौन सा महीना होता है? जुलाई आपका 7वां महीना होता है और साल कौन सा है? 2020। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। पूछ क्या रहा है? ये इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो क्या थी? 10 अक्टूबर 2000 लिख दो। 10 अक्टूबर कौन सा महीना आपका? 10वां महीना। और साल आपकी कौन सी आ गई? 2000। साल आपकी कौन सी आ गई? 2000। घटा दो, घटा देंगे। तो 5 में से 10 घटा सकते हैं? सर नहीं घटा सकते, ठीक है। तो इधर से क्या ले लूंगा? इधर से आपकी कैरी ले लूंगा। तो ये सातवां महीना कितने दिन का होता है? यानी कि 7वां महीना जो आपका जुलाई है, वो जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई आपका होता है 31 दिन का। कितने दिन का होता है? 31 दिन का, ठीक है। तो इस यहां से 31 दिन उधार ले लेंगे। 31 दिन उधार गए, क्योंकि एक महीना जाएगा 31 का। 31 और 5 कितने हो गए? कह सकता हूँ कि प्लस 31 हो जाएगा इधर। तो 31 और 5 36। 36 में से 10 घटाए तो कह सकता हूँ कि आपके 26 आ गए। आपके 26 आ गए, ठीक है। आगे यहां कितना बच गया? कह सकता हूँ यहां बच गया 6। यहां बच गया कितना? 6। 6 बच गया, तो 6 में से 10 घट नहीं सकता। तो एक अब इधर से उधार लेंगे, 1 साल उधार लेंगे। 1 साल का मतलब क्या आ जाएगा? 12 माह। ये लिख देता हूं 31 दिन। 12 माह आ गए। 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 महीने हो गए। 18 में से मैं 10 घटा दूं, 18 में से मैं 10 घटा दूं तो बताओ कितना आ जाएगा आपका? 8 आएगा कि नहीं आएगा? 18 में से 10 घटा दूं तो 8 आ जाएगा। यहां कितना बच गया आपका? 2019 बच गया। तो 2019 में से 2000 घटा दूंगा तो कह सकता हूं कि आपका 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया? 19 साल 8 माह और 26 दिन की है। कौन? गौरी। कब है? 5 जुलाई 2020 को वो 19 साल 8 माह 26 दिन की हो चुकी है, ठीक है। तो आप में से कोई गौरी हो तो वो देख लेना उसका क्या आंसर आया है, आज के दिन वो कितने की है। बाकी सब अपना अपना निकाल के देखना कि आज की डेट में आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हो, ठीक है। चले आगे, आ जाओ भाई। ये लो एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को बनाओ, देखते हैं। मैं बताता हूं कहां गलती करोगे आप लोग। बनाओ। कह रहा है कि 14 नवंबर 1982 को एक लड़के का जन्म हुआ। वह 2 साल 3 महीने और 15 दिन का कब था? बताओ, फटाफट से बताओ। अभी तक तो वो ये पूछ रहा था कि भाई वो इतने साल इतने महीने, मतलब वो पूछ रहा था कि कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो गया। अब की बार वो दे रहा है कि इतने साल इतने महीने और इतने दिन है। तो आपका तो ये बताओ कब हो जाएगा ये, आपको वो डेट बतानी है। अभी डेट दे के वो दिन पूछ रहा था, लेकिन अब दिन दे के वो डेट पूछ रहा है। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे बनाओगे आप लोग। इस टाइप के लिए मैं कह सकता हूँ सबसे पहले वो डेट लिख दो। मैंने लिखी क्या? 14 नवंबर। 14 नवंबर। 14 नवंबर का मतलब 14/11/1982। 14/11/1982 हो गया, ठीक है। इसमें ऐड कितने करने हैं? इसमें ऐड करने कितने? इसमें ऐड क्या करने? 2 साल, यानी प्लस 2 साल 3 माह और 15 दिन, ये ऐड करने हैं। ये इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। एक एक चीज ऐड करते चलेंगे। देखो पहले उल्टा आए थे, लेकिन अब सबसे पहले दिन ऐड करेंगे, फिर महीने और फिर वर्ष। घटाने में क्या किया था? घटाने में भी यही किया था, पहले दिन घटाए थे, फिर महीने घटाए थे, फिर वर्ष घटाए थे। तो इसी तरीके से चलेंगे। इनको बस मैंने लिखने का थोड़ा तरीका बदल दिया है। अब देखो 14 और 15 कह सकता हूं क्या? आपका 29 हो गया। 14 और 15 आपका 29 हो गया, ठीक है। 11 और 3 कितने हो गए? 11 के बाद आएगा 12, 13 और 14, यानी ये हो गया आपका 14, ठीक है। 1982 और 2 कितना हो गया? 1984। 1984 हो गया, ठीक है। अब बताओ 14 का मतलब कौन सा महीना होता है? कोई महीना होता है? 14 का महीना मतलब कोई सा महीना होता है, ठीक है। अब 14 का मतलब सर 12 महीने के बाद क्या आया आपका? जनवरी आया और फरवरी आया। तो कुछ बच्चों का आंसर क्या आया है? 29 फरवरी 1984। बताओ ये किस किस का आंसर आया है? देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है ये 29 फरवरी 1984। सर देखो ये रहा ए ऑप्शन। बल्ले बल्ले, मजा आ गया, हमें हमारा आंसर मिल गया,
ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, कैसे है अभी बताता हूं कैसे गलत है। देखो, मान लो मैंने इधर लिख दी, वो डेट क्या थी, 14 नवंबर, यानी 14/11/1982। ठीक है, चलो इसको मैं उल्टा लिख देता हूं। लो आपका 1982, 11 और 14, इसमें ऐड करने हैं 2 साल 3 माह और कितने, 15 दिन, ये ऐड करने हैं। ठीक है, ये लो आ जाओ, देखो 15 और 14 कितने हो गए, 29 हो गए। ठीक है, 29 हो गए, तो 11 और 3 देखो कितने हो गए, 14। इस 14 का मतलब क्या है, इस 14 का मतलब है सर दूसरा महीना आ गया। अब देखो जैसे ही दूसरा महीना आया, जैसे ही दूसरा महीना आया तो देखो, अगर एक एक चीज मैं ऐड करता चलूं, एक एक चीज मान लो, मैं पूरा समझाता हूं डिटेल में। ये लो, वो चीज तो मैंने उधर लिखे रखी है, लो डिटेल में समझा देता हूं अच्छे से। देखो सबसे पहले दिन कितने थे, 14 दिन थे। 14 में मैंने 15 जोड़े तो कह सकता हूं कि 29 दिन हो गए। 29 तारीख आ गई आपकी। ठीक है, आपके कह दिया कि 29 दिन हो गए। ये लो 29 दिन का मतलब 29 तारीख हो गई। ठीक है, अब आता है क्या, नवंबर, यानी 11 प्लस कितने कर दिए मैंने, 3 कर दिए। 11 प्लस 3 कर दिए, कितने आ गए, 14 माह हो गए। 14 माह हो गए। ठीक है, इस 14 माह को जब मैंने जोड़ा, इसका मतलब मैं कहां पहुंच गया, फरवरी पे पहुंच गया। यानी कि अब तक की जो आपकी डेट थी वो क्या आ चुकी है, 29 फरवरी। पहले क्या था, 1982 था। 1982 नवंबर का था, जब फरवरी पे पहुंचा तो अगले साल पहुंच गया, तो ये क्या आ गया, 1983 हो गया। 82 से कहां पहुंच गया, 1983 पे। 82 से मैं कहां पहुंच गया, 1983 पे। ठीक है, 1983 पे पहुंच गया। ठीक है, अब कितने साल जोड़ने हैं सर, अब 2 साल और जोड़ने हैं, तो ये 2 इसमें मैंने जोड़ दिए। तो सर देखो क्या आ गया, 29 फरवरी 1985 आ गया सर। 29 फरवरी 1985 आ गया सर। ये ऑप्शन रहा सर, ये ऑप्शन रहा, मिल गया। लेकिन ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये बताओ 29 फरवरी कब आती है, जब कोई लीप वर्ष होता है। 1985 लीप वर्ष है, नहीं है ना। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो 1985 लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें जो मैंने 29 तारीख निकाली थी, नहीं 28 के एक दिन बाद 29 आती है, तो 28 के एक बाद क्या आएगी, सीधी आपकी मार्च आएगी। यानी आपका जो आंसर आएगा वो, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, वैसे सोल्व करने का नहीं था इसमें कुछ भी। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 मार्च 1985 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 1 मार्च 1985। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने बच्चे फंस गए इस क्वेश्चन में, सबके सब गलत निकाल रहे थे, 1-2 बच्चों को छोड़ के। चलें आगे, आ रहा है मजा, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। आ जाओ, ये लो और एक खतरनाक सा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, वह वर्ष 2020 में उसने अपना छठा लीप वर्ष बनाया, तो बताओ उसका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था। आपको वर्ष बताना है। बताओ फटाफट। देखो इसमें क्या होगा, करके एक व्यक्ति का जन्म, देखो मैं पहले इसका पूरा बेसिक बताता हूं, फिर बताऊंगा ट्रिक कैसे लगाओगे आप लोग। देखो एक व्यक्ति का जन्म कब, 29 फरवरी को हुआ था, यानी 29 फरवरी 2000, मतलब 29 फरवरी को हुआ था। तो देखो 29 फरवरी का मतलब क्या है कि उसका जो जन्मदिन है ना, वो हर 4 साल बाद आएगा, यानी हर साल नहीं आएगा, हर 4 साल बाद आएगा। ठीक है, हर 4 साल बाद देखो उसने 2020 में अपना जन्मदिन मनाया,
2020 में उसने कौन सा जन्मदिन मनाया है? छठा जन्मदिन मनाया है, ठीक है। इसके 4 साल पहले आपका क्या आया था? माइनस अगर मैं 4 कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 2016 आया था, और 2016 में उसने 5वां जन्मदिन मनाया था, ठीक है। उसके भी 4 साल पहले की बात करूं तो आपका 2012 था, और 2012 में उसने अपना 4था जन्मदिन मनाया था, ठीक है। उसके भी 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आपका 2008 था, और उसने अपना 3रा जन्मदिन मनाया था, ठीक है। और इससे भी मैं 4 साल पहले की बात करूं तो आपका 2004 आ गया था, 2004 साल में उसने 2रा जन्मदिन मनाया अपना, ठीक है। इसके भी 4 साल पहले की बात करूं तो आपका आ गया क्या? 2000 में उसने अपना पहला जन्मदिन मनाया था कि नहीं मनाया? बताओ। पहला जन्मदिन मनाया था तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 2000 आएगा? नहीं, 2000 नहीं आएगा, क्योंकि 2000 में उसने क्या किया था? 2000 में उसने अपना पहला जन्मदिन मनाया था, ठीक है। उसका जन्म नहीं हुआ था, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? इससे भी और 4 साल पहले, इससे भी और 4 साल पहले, यानी 1996 में वो कितने साल का था? 0 साल का था। तो 0 साल का तभी तो था जब उसको जन्म हुआ था। तो पूरे 12 महीने का 1 साल का हो जाता है, वो 1 साल बाद ही तो होता है, ठीक है। तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो क्या आ गया? नहीं, 29 फरवरी 1996, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। हर लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद, लेकिन जरूरी नहीं हो 4 साल बाद, कभी कभी 8 साल बाद आते हैं। वो कब आता है वो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो देखो उसने जो लास्ट अपना जन्मदिन मनाया था उसको लो, उसको कर दो 4 से गुणा। क्या कर दो? 6 गुणा 4 कितना हो गया? 24। यानी उसका जो जन्म था वो 24 साल पहले हुआ था। तो अभी उसने कब मनाया था? 2020 में। तो 2020 में से 24 घटा दो, 24 घटा दूंगा तो 10 में से 4 गए तो कितने आ गया? 6। यहाँ कितने बच गए? यहाँ बच गए 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ कितना बच गया? 9, और यहाँ कितना बच गया? एक 1996 में आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो चीज है इंपॉर्टेंट वाली, उसको नोट लगा के लिखनी है आप लोगों को। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या कि इसमें केस ये बनता है कि देखो बीच में इसमें जो ये 2000 आया था ना, जो ये 2000 आया था, ये आपका क्या था? एक सेंचुरी ईयर था। क्या था? एक सेंचुरी ईयर था, यानी कि आपका शताब्दी वर्ष था, ठीक है। अगर ये एक शताब्दी वर्ष है तो देखो शताब्दी वर्ष का आपको पता है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, यानी प्रत्येक शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं होता है। अगर प्रत्येक शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता है, बीच बीच में कभी कभी साधारण वर्ष भी आते हैं भाई, कभी कभी आपके साधारण वर्ष भी आ जाते हैं। तो जब जब वो साधारण वर्ष आएगा तब आपको क्या करना है? उस साधारण वर्ष को ऐड नहीं करना है, उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इसमें बच्चों को आपको क्या ट्रिक अपनी क्या थी कि 4 से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे। लेकिन इतना दिमाग आप लोगों को पहले ही लगाना है। देखो यहां 1920 आया था, वहां कितना था आपका? 2020 था। कितना था? 2020 था, ठीक है। अगर 2020 हो रहा है तो 2020 में यानी कि जो आपका शताब्दी वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा? 2000 वाला आएगा। और 2000 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2000 क्या है? एक लीप वर्ष है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का इसका आंसर क्या आया? उसने 6 से गुणा करा दिया। छठा वर्ष बनाया था, कौन सा? छठा लीप वर्ष बनाया था। 6 को 4 से गुणा करा दिया। सर कितना आ गया? 6 चौक 24, ठीक है सर। 1920 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा सर देखो आपका आ गया 1896। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब इसमें क्या होगा तो देखो इसका मैं पूरा बताता हूं एक बार आप लोगों को। सबसे पहले उसने कहा था 1920 में उसने कौन सा जन्मदिन मनाया? छठा जन्मदिन मना लिया, ठीक है। उससे 4 साल पहले उसने कौन सा? 1916 में कह सकता हूं क्या 5वां जन्मदिन मनाया था? कौन सा? 5वां, ठीक है। उससे भी 4 साल पहले की बात करूं यानी कि 1912 में उसने चौथा अपना जन्मदिन मनाया था, ठीक है। उससे भी अगर 4 साल पहले की बात करूं तो क्या आया था आपका? 1908 आया था। क्या आया था? 1908 आया था। 1908 में उसने अपना 3रा जन्मदिन मनाया था कि नहीं मनाया? बताओ। इतना हो गया था, ठीक है। आगे बात करता हूं कि 1904 की बात करूं तो 1904 में उसने 2रा जन्मदिन मनाया। इससे भी 4 साल पहले अपना क्या आया था? 1900 आया था। और 1900 क्या है? एक लीप वर्ष नहीं है, यानी कि यहां 29 फरवरी नहीं आई। 29 फरवरी नहीं आई तो 29 फरवरी को उसका जन्मदिन भी नहीं आएगा। 28 के बाद सीधा क्या आ गया? 1 मार्च आ गया। तो यहां उसका जन्मदिन नहीं बना। तो इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो कब बना उसका जन्मदिन? 1896 में उसने कब बनाया था? अपना पहला जन्मदिन बनाया था। कब बनाया था? पहला जन्मदिन बनाया था। अगर पहला जन्मदिन यहां बनाया था तो उसका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो भी इससे 4 साल पहले तो हो गया, यानी कि 1892 में वो कब था?
0 साल का था। कितने साल का था? 0 साल का। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1892 आएगा, 1896 नहीं आएगा। ठीक है, तो जो 6 को 4 से गुणा कराने वाला ये सिस्टम था ना, ये कब था? जब जो अपना सेंचुरी ईयर है, जो शताब्दी वर्ष है, वो कैसा हो? लीप शताब्दी वर्ष हो। तो जहां साधारण शताब्दी वर्ष आ जाएगा वहां क्या आएगा? वहां जो टोटल साल दे रखे ना कि भाई इतने साल का है, कि भाई छठा लीप वर्ष बनाया था, उससे एक ज्यादा ले लो, उससे एक ज्यादा कितना हो गया? 7। अब इस 7 को 4 से गुणा करा दो, कितना आ गया? 7 चौक 28। अब जो ईयर दे रखा था उसमें से 28 घटा दो, तो 1920 में से जब आपके 28 घटाओगे, देखो कितना है? 10 में से 8 घटाए 2 आया, या 11 में से 2 गए तो कितना आ गया आपका? 9 आ गया। यहाँ कितना बच गया? 8। और ये कितना हो गया? 1892। और अपना आंसर क्या था? ये भी तो 1892 ही था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, ये नोट लगा के लिख लेना। ये जो सेंचुरी ईयर वाला था आपका, आई चीज समझ में? चले आगे, बढ़े और थोड़ा सा आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 67 आपका। बताओ, कह रहा है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म 554 दिन बाद हुआ था। तो आस्था का जन्म किस तिथि को हुआ था? बताओ। आपसे फिर से एक डेट पूछ रहा है, आपको टोटल दिन दे रखे हैं कि उसका जन्म उसके बाद हुआ, उसका इतने दिन बाद हुआ। तो आपको बताना है कि भाई आस्था का जो जन्मदिन है वो किस डेट को हुआ था, वो डेट बतानी है आपको। बताओ फटाफट से, लगाओ दिमाग। देखो, आरजू का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 25 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो देखो ये चीजें ऐसे हैं कि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनमें आपको अपने हिसाब से दिमाग लगा के ही आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। भाई इतने दिन मैंने ऐड कर दिए, इतने घटा दिए, ऐसी कोई खास ट्रिक है नहीं इनकी। ठीक है, अगर होती तो जरूर बताता। करके 25 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 2015 को हुआ था। और क्या कह रहा है क्या कि जबकि आस्था का जन्म 554 दिन बाद हुआ था। अब ये मेरे को एक बात बताओ, जो ये 2015 चल रहा है आपका, जो 2015 चल रहा है, इसके 25 दिन तो कंप्लीट हो गए। 25 दिन तो कंप्लीट हो गए, बच कितने गए इस साल के दिन? कितने साल बच गए? तो 2015 में देखो 365 दिन होते हैं, ये एक साधारण वर्ष है। इसमें से अगर मैं 25 दिन आपके माइनस कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि आपके 340 दिन बच गए। 340 दिन बच गए। ठीक है, यानी कि इस 2015 में पूरे में अगर मैं प्लस 340 कर दूं, तो 2015 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहां तक आपका 31 दिसंबर 2015 पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यानी 340 दिन में और जोड़ दूं तो आपका 2015 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2015 कंप्लीट हो गया। अब शुरू होता है क्या? 2016। तो देखो अपने शेष दिन कितने बच गए? अगर मैं शेष दिनों की बात करूं, रिमाइंडर डेज की बात करूं, तो कह सकता हूं क्या टोटल अपने पास कितने थे? 554 दिन थे। भाई 554 दिन थे, जिसमें से अपने 340 हटा दिए, तो बराबर कह सकता हूं कितना आ गया आपका? 4। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गए 2, यानी कि अपने 214 दिन और बच गए। यानी कि अभी अपने को 214 दिन आगे और चलना है। ठीक है, 214 दिन आगे और चलना है। तो आगे देखो अपना कौन कौन सा महीना आया। सबसे पहले अपना महीना क्या आया? अपना आया जनवरी। जनवरी के बाद आया आपका फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आपका नवंबर, और ये लो दिसंबर। यानी अगला साल अपना ये चलेगा। लेकिन ये साल किसका चलेगा? 2016 का चलेगा। किसका चलेगा? 2016 का चलेगा। ये वहां लिख देता हूं, लो 2016 का साल चलेगा। अब 2016 क्या है? एक लीप ईयर है, तो इसमें 366 दिन होंगे, लेकिन अपने को 214 दिन चाहिए। तो देखो पूरा दिसंबर तक तो जाएगा नहीं, पहले कहीं ना कहीं बीच में खत्म हो जाएगा। तो लगाना हिसाब शुरू कर दो। जनवरी के महीने कितने? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी देखो लीप की है, तो फरवरी आ गई आपके 29 की। मार्च कितने का? 31 का। अप्रैल कितने का? 30 का। मई कितने का? 31 का। जून कितने का? 30 का। जुलाई कितने का? 31 का। अगस्त कितने का? 31 का। देखो यहीं तक कुछ ना कुछ सिस्टम बैठ जाएगा, आगे जाओ मत। अब देखो, अब मैं इनका टोटल डेज काउंट करता हूं, मेरे के कितने दिन हो गए। तो देखो ये एक को अगर मैं इधर ले आऊं, इस एक को अगर मैं इधर ले आऊं, तो ये भी 30 बन जाएगा। 30 बन जाएगा। तो देखो कह सकता हूं क्या? 30 और 30 कितने हो गए? 60। ये भी 30 जोड़ दो। 3 3 6 3 तिया 9 12 15 16
16 नहीं, 15 के बाद 3 18, 18 और 30 आपके कितने हो गए 21, 18 और 30 कितने हो गए 21, यानी 210 दिन आपके ये हो गए। ये एक एक दिन अपन ने छोड़ दिए थे, तो 1 2 3 3 दिन ये हो गए, यानी यहां तक आपके टोटल कितने दिन हो गए 213 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 213 दिन हो गए, यानी इस चीज को भी हटा दो, आगे अपने 31 दिन है ही नहीं। आगे टोटल दिन कितने थे 214, 213 आपके यहां तक खत्म हो चुके, जुलाई तक। दिन कितना बच गया 1 बच गया, वो 1 कहां जाएगा, वो 1 यहां आ जाएगा, वो 1 दिन यहां आ गया। तो अब बताओ आपकी डेट क्या निकल के आई। मैं कह सकता हूं क्या अपनी डेट फिर क्या निकल के आई, अपनी डेट निकल के आई है 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016। तो आस्था का जन्म किस तिथि को हुआ था 1 अगस्त 2016 को हुआ था, 1 अगस्त 2016 को हुआ था। ठीक है, तो ऐसे अपने को एक एक दिन काउंट करना है। बस आप ये है कि आप कितना स्पीड से कर पाते हो, कितना चीज़ों को इजी वे में यानी छोटे तरीके से ले सकते हो। इन चीज़ों को आप काउंटिंग करने में भी टाइम लगा सकते हो। एक मैंने फटाफट से इनको जोड़ दिया। ठीक है, चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 बताओ। कह रहा है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंस डे था वो कब था, रविवार को था। तो ज्ञात करो कि शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, यानी कौन से वार को हुआ था, कौन से दिन को, कौन से डे को हुआ था बताओ। सोमवार को हुआ था, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बताओ, या रविवार को हुआ था, बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन में आपके 2 केस हैं। एक तो जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कुछ ऐसा है, और एक केस अपन पहले पढ़ के आ चुके उसका जैसा है। 2 केस मिला के यानी 2 टाइप मिला के एक क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपन ने सारी टाइपें पढ़ ली हैं। देखो कह रहा है कि सुरेश का जन्म था, सुरेश का जन्म मैं कह सकता हूं कब हुआ 4 अक्टूबर 1999 को, 1999 को सुरेश का जन्म हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि शशिकांत का जन्म, ये मैंने लिख दिया, ये किसका है सुरेश। ठीक है, आगे क्या लिख रहा हूं शशिकांत, आगे मैंने लिखा शशिकांत। तो शशिकांत का जो जन्म होगा वो कब होगा, इससे पहले, यानी शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। पहले का मतलब क्या है कि शशिकांत बड़ा है और सुरेश जब बाद में हुआ तो सुरेश क्या है छोटा है। तो जो शशिकांत का जन्म होगा उस 4 अक्टूबर से पहले वाले महीने में हुआ होगा। तो 4 में से मैं 6 दिन घटा दूंगा, 4 अक्टूबर 1999 से यानी 6 दिन घटा दूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने 4 दिन घटाए, 4 दिन घटाए तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 30 सितंबर। अक्टूबर से पहले क्या आता है सितंबर आता है, सितंबर ही तो आता है। देखो यहाँ आ गया आपका सितंबर, सितंबर 1999। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 28 सितंबर आ जाएगा। कितना 28, क्योंकि सितंबर कितने दिन का होता है आपका 30 दिन का होता है। कितने दिन का 30 दिन का। तो 28 के बाद क्या है देखो 29, 30, 1 2 3 4, 4 पे आपका ये आ गया। ठीक है, कह रहा है कि जो शशिकांत का जन्म था ना वो कब हुआ था, यही तो पूछ रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, रविवार को था। तो देखो क्वेश्चन अपना क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस कब आता है अगस्त में आता है, 15 अगस्त 1999, उस साल क्या थी 1999 थी। 1999 को आपको कौन सा दिन था, रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था, यानी कि आपका संडे था। अब वो पूछ क्या रहा है, वो उसका पूछने का मतलब ये है कि 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा, ये अपना क्वेश्चन बन गया। तो बताओ ये केस अपन ने पहले पढ़ चुका क्या, कि जब क्या हो वर्ष तो समान हो, यानी कि आपके ईयर तो एक जैसे हो और आपके दिन और महीने है, दिन और जो मंथ है वो क्या हो अलग अलग हो। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, अपने दोनों महीने ले लेंगे। सबसे इन दोनों में सबसे पहले महीना कौन सा आता है, अगस्त ही आता है। अगस्त ले लिया, अगस्त के बाद देखो क्या आएगा सितंबर आएगा। इनके अलावा कोई है ही नहीं। पहले वाले महीने के क्या लिखते हैं शेष दिन, और दूसरे वाले के क्या लिखते हैं दी गई तारीख लिखते हैं। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, जून, जुलाई में 31 और अगस्त में कितने 31। तो अगस्त में 31 में से 15 दिन आपके हो गए। तो कह सकता हूं कि शेष दिन कितने बच गए, 16 दिन बच गए। शेष कितने बच गए, 16 दिन बच गए। ठीक है, सितंबर की दी गई तारीख कितनी तारीख दे रखी है, 28 तारीख दे रखी है। इन दोनों को जोड़ दो तो कह सकता हूं 8 और 6 कितने हो गए आपके
8 और 6 कितने हो गए 14। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया, 2 और 1 3, 4 ये आपका ये हो गया 44। इसे 44 के जब मैं ओड डेज निकालूंगा, 44 के जब ओड डेज निकालूंगा 3,700 6 का 42, बच कितना गया 2 बच गया, यानी 2 आपका शेषफल आ गया। और वो 2 किसका आया प्लस का आया, क्यों कहा अगस्त से सितंबर पे जा रहे हैं, अगस्त से सितंबर पे जा रहे हैं। तो इस रविवार में जब मैं +2 कर दूंगा तो कह सकते हो रविवार, रविवार के बाद क्या है सोमवार, और सोमवार के बाद आपका क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंगलवार। तो शशिकांत का जन्म कब हुआ था मंगलवार को आया था, ट्यूसडे को हुआ था। बताओ आई चीज समझ में। शशिकांत का जन्म कब हुआ था मंगलवार को। चले आगे, ये लो अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किन 2 माह के कैलेंडर समान है। किन 2 माह के कैलेंडर समान है, बताओ फटाफट से। यानी अपने को 2 महीने ऐसे लेने हैं जिनके बीच में क्या आ जाए ओड डेज 0 आ जाए, ओड डेज 0 आ जाए। क्योंकि मैंने केस क्या बताया था, जहां भी अपने ओड डेज हैं जो विषम दिन है वो जहां 0 हो जाएंगे वही चीजें क्या हो जाएंगी समान हो जाएगी। अगर इनके अलावा कोई ओड डेज आ जाए तो दिन का हो जाते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अपन अप्रैल से लेके चलेंगे। सबसे पहले अपनों को ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन उठाया अप्रैल और जून, मैंने लिखा अप्रैल, अप्रैल के बाद लिखा मई, मई के बाद लिख दिया जून। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 होते हैं, ठीक है। मई में कितने दिन होते हैं आपके 31 होते हैं, और जून में कितने होते हैं आपके 30 होते हैं। अब बताओ सेम होंगे कि नहीं, यानी जिनके बीच में ओड डे 0 आ जाए निकाल के देख लो, देखो कितना आ जाएगा। इससे मैंने ओड डेज निकाले तो देखो कितना आया आपका, इसके मैंने ओड डेज निकाले तो कितना आया 2 आया, इससे कितना आया 3 आया, इससे कितना आया 2 आया, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 का मतलब क्या होता है 0, 7 का मतलब क्या होता है 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक ही मत करो, आगे चेक ही मत करो, आगे का चेक ही नहीं करना आप लोगों को। यानी इस एक ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया। देखो जहां 0 आ जाए वहीं आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे, ये लो तो कैलेंडर टॉपिक का आपका आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बताओ, कह रहा है कि x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन x वीक एंड x डेज। बताओ फटाफट, लगाओ दिमाग इसमें। तो देखो इसमें अपने को करना क्या, अपन x की कोई एक वैल्यू मान लेंगे, x की कोई एक वैल्यू मान लेंगे, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो x की वैल्यू मैं 1 मान लूं, x की वैल्यू मैं 1 मान लूं, यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया भाई, एक सप्ताह तथा एक दिन, इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाए। तो एक सप्ताह का कितना मतलब हो गया 7 दिन, तो आपके ये हो गए, प्लस एक दिन आपका ये हो गया। कह सकता हूं कि टोटल आपके कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए। तो 8 दिन कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, 8 दिन कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। नहीं दिख रहे क्योंकि ऑप्शन में भी किसका खेल है अपना एक्स वाला है, किसका है एक्स वाला है। तो सारे के सारे ऑप्शन जितने भी है उसमें 1 रख दो एक्स की जगह। इस एक्स की जब मैंने 1 रखा तो क्या आ गया 7 गुणा में 1 गुणा में 2 कितना हो गया 14। आंसर मेरा कितना आया था 8 आया था, ये आपका गलत हो जाएगा। 8 की जगह में एक्स की जगह मैंने 1 रखा तो कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ कितना था 8 था, ये सही हो जाएगा। इस 14 की जगह कितना रखूंगा 1 रखूंगा तो 14 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे है नहीं कुछ भी, इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर हो गया है खत्म। कल से करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। अच्छे से रिवीजन कर लेना इस चीज का, इसकी प्रैक्टिस शीट भी डलवा देंगे आप लोगों की, उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद एवरीवन।